हम लोग कौन सा पानी पीते हैं? आप जितना हैंडपंप से निकाले हैं सब कौन सा? आज जो खरीद के पानी पी रहे हैं वो भी क्या है? आप पोखरा में से जो पी रहे हैं वो भी क्या है? यही वजह है कि जब आप ये वाला पी लेते हैं ना, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम आता है। कभी टाइफाइड होगा, कभी बीमार पड़ेंगे, कभी बाल झड़ेगा। केवल H2O पियेंगे तो फिर शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। और विराट कोहली जो पानी पीते हैं 600 रुपये लीटर, देखिएगा RO वाटर में एक लाइट जलते रहता है जिससे पानी होकर गुजरता है, ब्लू कलर का वाइट जलता है, वो UV रेज है। UV रेज से होता क्या है? पहला देखते हैं आसुत जल। कौन सा जल? आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर। कौन सा वाटर? डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल। उसके बाद होता है पीने वाला मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। कौन सा वाटर? इसके बाद आता है कठोर जल, कठोर जल, हार्ड वाटर। ये हम लोग नहीं पीते हैं लोग, पटना के पानी में यही है। और उसके बाद है भारी जल, हैवी वाटर। कौन सा वाटर? हैवी वाटर। ये परमाणु रिएक्टर में लगता है, पिएंगे मर जाएंगे लोग। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। सब आसुत जल समझते हैं। कौन सा जल? आसुत जल उस जल को कहते हैं जिसमें केवल और केवल H2O हो। केवल और केवल क्या हो? H2O, दूसरा कुछ भी ना हो। दूसरे क्या कहते हैं? आसुत जल। आसुत जल का नाम आसवन विधि से पड़ा है। जैसे पानी है आपके पास, इसमें कोई कचड़ा मिला दीजिए, समझाएगा, धूल गर्दा उठा के मट्टी उट्टी डाल दीजिए इसमें, इसको गर्म कीजिए। जब इसको गर्म करेंगे तो ये भाप बन के निकलने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? भाप बन के निकलने का प्रयास करेगा और निकल के भाग जाएगा। कहाँ पर? बादल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बादल। बादल बन जाता है। लेकिन आप इतना मेहनत तब क्यों किए थे बादल बनाने के लिए? नहीं ना। तो यहाँ एक बोरा बांध दीजिए, उसमें पानी छिड़क दीजिए, नाम रख दीजिए उसका कंडेंसर। अब यहाँ लगा दीजिए, अब ये भागेगा नहीं। अब ये पानी क्या होगा? इसमें टपक जाएगा। तो ये क्या हो गया? आसुत जल। कौन सा जल? आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर। अब बादल भी क्या होता है? आसुत जल। दोनों क्या होते हैं? आसुत जल। समझ आ गया? बादल भी क्या होता है? आसुत जल। इस पूरे प्रोसेस को आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन। आसवन विधि, पूरे विधि को आसवन। इस आसवन विधि से मिलने वाला पानी आसुत जल, अंग्रेजी में डेस्टिलेशन प्रोसेस। और जो पानी मिलेगा डिस्टिल्ड वाटर। तो वर्षा का जल भी क्या है? आसुत जल। और जो हम लोग यहाँ पाए हैं ये भी क्या है? आंसू। इसमें खासियत ये होती है कि जब पानी को आप 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो इसके अंदर कोई भी कचरा नहीं जाएगा, केवल और केवल क्या जाएगा? H2O जाएगा। सारा कचरा नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। इसलिए आप देखिएगा, पानी खौलाइएगा ना, आप घर पे पानी खौला के देखिएगा, अभी न कि एक पतीली ले ले, कुल गैस से खत्म कर देगा। ये आधा कटोरी लीजिएगा, 3-4 चम्मच, ठीक है, 3-4 चम्मच पानी लीजिएगा, उसमें पहले नमक घोल दीजिएगा, चीनी घोल दीजिएगा, कुछ चीज घोल दीजिएगा, उसमें घुल जाएगा। 2 से 3 चम्मच बस लीजिएगा, उसमें घोल दीजिएगा और उसको गर्म करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ देर बाद खौल के पानी उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा। अब आप तो कंडेंसर लगाए नहीं तो उड़ के कहाँ चल जाएगा? बादल। अब नीचवा चीनी बच जाएगा, चीनी नहीं उड़ेगा, नीचे बैठ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हो जाता है? बैठ जाता है। ये आंसू जल समझ में आ गया? किस विधि से मिला? कौन विधि से? आसवन। यहाँ देखो बाबू, ये है आपका बादल, ठीक है। बादल में भी आसुत जल होता है, वो एकदम शुद्ध होता है। लेकिन जब बारिश होती है ना तो रास्ते में धूल कण बहुत ज्यादा होते हैं। ये धूल कण ना उसमें गंदगी मिला देते हैं। अदरवाइज में वर्षा का जल भी शुद्ध होता है। तो ज्यादा शुद्ध कौन जल? आसुत जल। आसुत जल में कोई बाहरी पार्टिकल नहीं होता है, 0 पार्टिकल पर मिलियन, यानी इसका 1 मिलियन कर लेंगे तो उसमें एक को कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन वर्षा का जल जो हो जाता है 250 ppm हो जाता है। कितना हो जाता है? पार्टिकल पर मिलियन, पार्टिकल पर मिलियन। तो वर्षा का जल शुद्ध होता है? नहीं होता है। और सबसे वर्षा का जल अगर 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो थोड़ा बहुत शुद्ध मिल जाएगा। लेकिन अगर पहली बरसात है ना, साल भर का कचरा आपके देही पे पोतेगा। वो गांव के इंसान से मिलिएगा, गांव के आदमी से मिलिएगा तो वो कहेगा कि बाबू बरसात में नहाए हो तो घरे आके नहा लो, क्योंकि उन्हें पता है कि आप नेचुरल नहा रहे हैं। जिनकी एरिया में पहाड़ी क्षेत्र है वहां थोड़ा सा बरसात में नहाने को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बिजली गिरता है। समझ में आएगी नहीं आएगा? अब बादल अगर तड़प रहा है तो ढेर नहीं नहाइए। नहीं समझ में आ गया? नहीं तो फिर गिर जाएगा बिजली तो दूसर को ही नहवाएगा। फिर जो मर जाता है उसको दूसर को ही नहवाता है। हम जो पीते हैं वो 150 ppm पीते हैं, क्योंकि हम आंसू जल नहीं पीते हैं। हम आंसू जल नहीं पीते हैं, हम उसके साथ और भी चीज करते हैं। आगे बढ़ जाएं तो बताइए, आंसू जल समझ में आ गया? आंसू जल का यूज होता है दवाओं के को पंछुछुर करने के लिए। जैसे कोई दवा है, ठीक है, तो जो दवा को लिक्विड वाइल में बना देता है उसका
खराब होता है थोड़ा सा जल्द, और कुछ पाउडर फॉर्म में रहता है, वो बड़ी लंबा चल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो पाउडर फॉर्म में जो दवा है उसमें फास्फोरस है कि पोटेशियम है कि सल्फर है, आयरन है, क्या है उसमें। अब आप उसमें वर्षा का जल मिला देंगे, अब वर्षा के जल में कार्बन भी मिला है, ग्रेफाइट भी मिला है, कुछ से कुछ मिला है, तो रिएक्शन कर देगा दवा को। दवा का केमिकल बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। तो डॉक्टर किस जल का यूज करेगा? आसु जल। आसु जल में केवल H2O है, इसका अन्य कोई केमिकल नहीं है। वो एगो देखिएगा ना, इंजेक्शन में इतनी चूंकि ले रहता है डॉक्टर, उनमें से पानी भरता है, फिर सीरिया में पानी भर कर इसे से मिला के फिर क्या होगा, लगा देता है इसे लड़ाम से। आपका अगर कहीं कट उठ गया है तो धुलने के काम में कौन आता है? आसु जल। समझ में आ गया? नहीं पी भी सकते हैं, लेकिन पीने से कोई फायदा नहीं हो। आसु जल का यूज समझ में आ गया? आसु जल अगर हम पियेंगे तो क्या बीमार पड़ जाएंगे? लेकिन हमारे शरीर में जब हम पसीना निकलता है तो आप देखिएगा, पसीना केवल पानी नहीं होता है, पसीना के साथ साथ सोडियम भी आता है, व्हाइट जमा हो जाता है, कैल्शियम भी आता है। तो हमारे पसीना से तो इतनी चीजें निकल रही हैं, और केवल H2O पिएंगे तो फिर शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। इसलिए हम कुछ अच्छे चीजों को इस पानी में मिला देते, कुछ अच्छी चीजों को मिला देते हैं। पानी में क्या मिला देते हैं? अच्छी चीजें, जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब कुछ अच्छी चीजों को क्या करते हैं हम लोग? मिला देते हैं। तो ये कौन सा जल हो जाता है? सॉफ्ट वाटर हो जाता है। इस सॉफ्ट वाटर में चूंकि आपने कई अलग अलग प्रकार का मिनरल मिला है, क्या मिला है? इसलिए इस वाटर को हम लोग कई बार मिनरल वाटर भी कहते हैं। सॉफ्ट वाटर को या मृदु जल को कई बार हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल वाटर। तो बताइए हम लोग कौन सा पानी पीते हैं? आप जितना हैंडपंप से निकाले हैं सब कौन सा है? आज जो खरीद के पानी पी रहे हैं वो भी क्या है? आप पोखरा में से जो पी रहे हैं वो भी क्या है? मिनरल। उसमें अच्छे मिनरल भी है और खराब मिनरल भी है। जब केवल अच्छे मिनरल मिले हो तो मृदु जल, अच्छे मिनरल और खराब दोनों मिले हो तो कठोर जल। तो हैंडपंप से जो अभी आप पानी पी रहे हैं उसमें अच्छे मिनरल भी हैं और खराब मिनरल भी है, तो कौन सा जल हो गया है? कठोर। लेकिन अगर आपका हैंडपंप बहुत गहराई तक नीचे गया है तो उसमें केवल अच्छे मिनरल मिलेंगे, तो वो कौन सा जल हो गया? सॉल्ट वाटर। आप देखेंगे कि गांव वगैरह में कोई एगो नल होगा जो बड़ी गहराई पे होगा, तो सब जना ऊपर पे लाइन लगा के पानी भर रहा होगा, 350-400 जो अंदर गया रहता है। गांव में तो 60-70 फीट पे पानी निकल जाता है। अभी तो बरसात का समय आ रहा है, 30-40 फीट पे निकल जाएगा। गांव का वाटर लेवल अभी उतना नीचे नहीं भागा है। शहर का तो हर चीज खराब होके पड़ा हुआ है। सर विराट कोहली जो पानी पीते हैं 600 रुपये लीटर, वही पनिया का मशीनवा तुम लोग के लिए भी लगाए हुए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी के टाइम पे प्रदूषण के दौर में, चूंकि खराब का मतलब प्रदूषित, तो अभी के टाइम पे जो हैंडपंप से आ रहा है वो कठोर जल है या मृदु जल है? कठोर जल। यही वजह है कि जब आप ये वाला पी लेते हैं ना, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम आता है। आप लोग कभी टाइफाइड होगा, कभी बीमार पड़ेंगे, कभी बाल झड़ेगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप लोग कौन सा पी रहे हैं? कठोर जल। कठोर जल की एक खराबी होती है, देखिएगा आप लोग, पानी अगर कठोर जल रहेगा ना, कपड़ा धोने बैठिएगा, 2-3 बार साबुन रगड़िएगा तो लगेगा फेने ही नहीं दे रहा है। 3 बार 4 बार घसीटिएगा तब फेना देगा साबुन। आपको लगेगा साबुनवा सूख गया है तो उसको 3 बार भिगाइएगा साबुन और तब जबरदस्ती रगड़िएगा, तब जाके वो चिचीन पार देगा, उस पर फेना नहीं देगा, चिचीन पार देगा। दो पोता गिलो हम, तब बरस निकालिएगा, तब रगड़िएगा तो फेना देगा। आपको फील होगा ऐसे जैसे जबरदस्ती फेना निकाला जा रहा है, होता है ना? तो जब साबुन झाग देना कम कर दे और आपको मेहनत करना पड़े झाग देने के कारण, तो समझिएगा कौन सा जल है? कठोर जल। कौन सा जल है? कठोर जल। यही वजह है कि पटना में देखना ज्यादातर बच्चे सर्फ से कपड़ा धोते हैं, भिगा देते हैं पहले। सर्फ जो होता है वो कठोर जल से भी झाग दे देता है, लेकिन साबुन कठोर जल से झाग नहीं देता। इसलिए देखिएगा शहर के लोग थोड़ा सा सर्फ डाल के पहले भिगा देते हैं। अगर लड़की है तो ये सब तो कपड़ा का बहुत ध्यान रखती है सब। लड़का है तो ये सैटरडे को भिगाएगा ना तो अगले सैटरडे को धोएगा। सबसे खराब पानी दिल्ली का है, बाप रे बाप। टोटी जो होता है ना, टोटी काला हो जा रहा है, स्टील में जंग लग जा रहा है। स्टील में जरूरत नहीं, हम लोग पढ़ाते हैं स्टील में जंग नहीं लगता है। जल को साफ करने की कई विधियां होती है। यूवी किरणों से हम जल के अंदर की अशुद्धि को मार सकते हैं। यूवी किरण क्या होता है कि पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस है उनको क्या कर देता है? मार देता है। इसलिए देखिएगा आरओ वाटर में एक लाइट जलते रहता है जिससे पानी होकर गुजरता है, ब्लू कलर का वाइट जलता होता होगा, वो यूवी रेज है। क्या है? यूवी रेज है। यूवी रेज से होता क्या है कि कोई भी चीज जो यूवी रेज होती है तो बैक्टीरिया वायरस को क्या कर देती है? मार देती है। आरओ में किसका यूज? यूवी रेज का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे लिए यूवी रेज सही है या खतरनाक? यूवी रेज खतरनाक है। गोरे लोगों, हम काले लोगों को कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोग के शरीर में मेलानिन है। हमारे शरीर में क्या है?
मेलानीन। मेलानीन वालों को यूवी रे से कोई दिक्कत? भैंस मरेगी? हाँ, भैंस को कोई दिक्कत नहीं होगा, भैंस मजबूत होते हैं। बताइए तो आप लोग, भैंस को कोई दिक्कत होगा? इन सबको क्या बुझा है? अब देखिए, पानी को साफ करने की हम विधियां आपको पढ़ा चुके हैं। ये बताइए, आसवन विधि पढ़ाए कि नहीं? ये पढ़ा दिया है। आसवन विधि का मेन कंसेप्ट क्या होता है? पानी को खौलाइए जिससे केवल H2O खोल के ऊपर जाए, गंदगी रह जाए नीचे। रोकने के लिए यहाँ पे कपड़ा बांध दीजिए और उसमें पानी छिड़क दीजिए जिससे कि टेम्परेचर डाउन हो। न तो पंखा चला दीजिए, कुछ कीजिए, टेम्परेचर डाउन कीजिए ताकि संघनन होकर वापस पानी बन जाए। इसे क्या कहेंगे? आसवन। क्या कहेंगे? आसवन विधि। तो पानी को आसवन विधि साफ कर सकते हैं कि नहीं?